नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं बीएन क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन। जब भी हम ब्रेन का बात करते हैं, कोई भी एनिमल्स हो, ये जो ब्रेन जो होता है मेन पार्ट जो होता है जो कि बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड डिफरेंट फंक्शन ऑफ दैट पार्टिकुलर पार्ट। वो पार्ट का कौन सा फंक्शन है, ये सारा डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं। जब भी ह्यूमन ब्रेन का हम बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन का 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, ह्यूमन ब्रेन का 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ओके, ये अगर हम बात करते हैं 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन है। ओके, फिर हैंड ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ये ब्रेन जो है, ये ऑल पार्ट्स आर इनसाइड ए हार्ड लेयर, दैट इज हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज कॉल्ड द क्रेनियम। ओके, क्रेनियम के अंदर में रहता है। दैट मीन्स ये बाहर का जो ब्रेन का जो कवरिंग जो है उसको बोलते हैं क्रेनियम, या फिर स्कल बोलते हैं उसको। स्कल के अंदर में होता है। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्कल क्या क्या चीज से बनता है और उसका क्या फंक्शन है, उसको हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्कल, दैट इज कॉल्ड द मेनिंजेस लेयर है। पहला जो स्कल का जो पहला लेयर है, पहला लेयर अगर हम बात करेंगे तो डूरा मैटर, एराइस्नोइड मैटर एंड पिया मैटर। यहाँ पे हम डायग्राम पे देखते हैं, अंदर वाला जो लेयर जो है, अंदर वाला क्रेनियम का जो अंदर वाला लेयर है पिया मैटर, देन सेकेंड वाला है एराइस्नोइड एंड था जो बाहर का जो है डूरा मैटर, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है अगर हम बात करेंगे, दिस कवरिंग है 2 मेजर फंक्शन प्रोवाइडिंग ए सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेरेब्रल एंड क्रेनियल वैस्कुलेचर। तो ये सपोर्टिव फंक्शन देता है, बाहर जो ब्रेन को है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जो हमारे पास ये जो मेनिंजेस है लेयर जो है, क्रेनियम का जो लेयर है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो 2 लेयर्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एराइस्नोइड एंड पिया मैटर के बीच में स्पेस है। उस स्पेस में एक फ्लूइड रहता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये क्या करता है, ये फ्लूइड का जो काम होता है, जो हल्का चोट लगता है, कभी सर पे कोई चोट लगता है, तो उसको जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को सक कर लेता है। ओके, तो थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है, थोड़ा सा हल्का लगने से थोड़ा देर के बाद दर्द जो कम हो जाता है, बिकॉज ये फ्लूइड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस शॉक को, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये रहता है एराइस्नोइड एंड पिया मैटर के बीच में, वहां पे स्पेस है उसमें रहता है। ठीक है, ये है डिफरेंट मेनिंजेस, डिफरेंट लेयर, क्रेनियम का 3 लेयर है, ये चीज है उसका फंक्शन। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन का, अगर हम बात करते हैं, फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोसेनसेफालॉन। ओके, प्रोसेनसेफालॉन भी बोला जाता है, फोर ब्रेन का दूसरा नाम है प्रोसेनसेफालॉन, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फोर ब्रेन को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ओके, फोर ब्रेन बात करते ही 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है डायनसेफालॉन, उसमें क्या क्या आ जाता है, डायनसेफालॉन में कौन कौन सा चीज आ जाता है, थैलामस, हाइपोथैलामस, सबथैलामस एंड एपिथैलामस, ये सारा पार्ट आ जाता है डायनसेफालॉन में। और दूसरा है टेलेनसेफालॉन। ओके, टेलेनसेफालॉन में आ जाता है, और दैट इज टेलेनसेफालॉन क्या होगा, बाद में जाके ये सेरिब्रम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, पहला पार्ट है डायनसेफालॉन और दूसरा पार्ट है क्या है, टेलेनसेफालॉन। एंड टेलेनसेफालॉन बाद में जब मैच्योरिटी हो जाता है, उसके बाद इट इज कन्वर्ट इनटू द सेरेब्रम। जो सेरेब्रम है, ब्रेन का जो सेरेब्रम है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है उसको देखते हैं। फंक्शन, ओके, फोर ब्रेन का जो फंक्शन होता है, मेन थिंकिंग पार्ट, शरीर का जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो मेन थिंकिंग पार्ट है, दिस इज फोर ब्रेन ही मेन थिंकिंग पार्ट है। उसके बाद ये मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को मेंटेन करता है, ईटिंग जो खाने का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करता है, स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन करता है, एंड डिस्प्ले ऑफ इमोशन। इमोशन मतलब जो हमारा एंगर होता है, लव होता है, जो भी जितना भी इमोशन है उस सारे को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है फोर ब्रेन है। ठीक है, ये फोर ब्रेन के। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मिड ब्रेन का, मिड ब्रेन का दूसरा नाम है मेसेनसेफालॉन। मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेसेनसेफालॉन भी बोलते हैं। एंड बाद में जाके जब भी हम बात करते हैं मिड ब्रेन का, ये मिड ब्रेन क्या हो जाता है, मिड ब्रेन से ही ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ओके, पूरा होल ब्रेन जो है मिड ब्रेन से ही डेवलप होता है। डेवलपिंग वर्टेब्रेट ब्रेन दैट इज कंपोज ऑफ टेक्टम एंड टेगमेंटम।
तो ये क्या चीज से बना था, टेक्टम एंड टेगमेंटम से बना होता है, और ये पूरा का पूरा बाद में जाकर ब्रेन का ओरिजिन यहीं से मिड ब्रेन से ही होता है, ठीक है। एंड मिड ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, इट इज मोटर मोमेंट, ओके। मेन फंक्शन इज मोटर मोमेंट। मोटर मोमेंट मतलब फिजिकल मोमेंट जो होता है, कोई भी बॉडी पार्ट का फिजिकल मोमेंट जो होता है मोटर मोमेंट है। एंड पर्टिकुलरली मोमेंट्स ऑफ आईज, आंख का मोमेंट, एंड ऑडिटरी मोमेंट, ऑडिटरी जो है सुनने वाला जो है, देन विजुअल प्रोसेस, देखने वाला जो प्रोसेस है, ये सारा को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन ये सारा चीज को कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हैंड ब्रेन का, हैंड ब्रेन में 3 पार्ट है, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम है। तो पोन्स क्या करता है, अपर पार्ट में पाया जाता है ब्रेन का। इट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ, क्या क्या कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग, जो हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स में कम्युनिकेट करना होगा तो पोन्स उसको कंट्रोल करता है। सेंसेशन सच एज हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनने वाला, टेस्ट एंड बैलेंस, ये सारा चीज हिंड ब्रेन का जो पोन्स है वो मेंटेन करता है, दैट इज वो कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पोन्स के बाद मेडुला। मेडुला जितना भी इनवॉलंटरी एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन मीन्स दोज एक्शन दैट वी कैन नॉट कंट्रोल बाय आवर विल पावर, हम अपने विल पावर से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हार्ट बीट का जो हार्ट बीट होते रहता है, हमारा जो हार्ट बीट ब्लड पंपिंग होता है ना हार्ट बीट के टाइम में, तो हार्ट बीट जो होते रहता है, तो हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज ऑटोमेटिक। जो चीज ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में हो रहा है, दैट टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड इनवॉलंटरी, दैट मीन्स वी कैन नॉट कंट्रोल दैट, ओके। उस टाइप को मेंटेन करने वाला जो है मेडुला मेंटेन करता है। तो उसमें कौन कौन सा आ जाता है, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, ओके, सलाइवा निकलना, वॉमिटिंग, ऑल आर कंट्रोल बाय मेडुला इन हैंड ब्रेन। तो ये सारा मेडुला कंट्रोल करता है हैंड ब्रेन का। उसके बाद हम बात करते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम ये है, ये क्या क्या चीज को कंट्रोल करता है, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, जितना भी वॉलेंट्री एक्शन है, अभी हमने बात किया था इनवॉलेंट्री एक्शन जिसको कंट्रोल कर रहा था कौन सा, मेडुला, ओके। जितना भी वॉलेंट्री एक्शन है लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा, अगर सेरेबेलम अगर काम नहीं करेगा तो हम इस तरह स्ट्रेट नहीं जा पाएंगे, है ना। जब स्ट्रेट जाना होगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा अगर सेरेबेलम काम नहीं करेगा। दैट मीन्स वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन हेल्प करता है सेरेबेलम। हम जिस टाइप से स्ट्रेट लाइन में जाना चाहते हैं, बैलेंस, दैट मीन्स बॉडी को बैलेंस करते हुए जाना चाहते हैं, ये हेल्प करता है सेरेबेलम। देन राइडिंग ए बाइसाइकिल, बाइसाइकिल चलाते समय भी हमको बैलेंस की जरूरत होती है, वॉलेंट्री एक्शन है। पिकिंग अप ए पेंसिल, ओके, पेंसिल टेबल पर रखा है, अगर आपका सेरेबेलम नहीं काम कर रहा है तो उस पेंसिल को भी आप सही से नहीं उठा पाएंगे। दैट मीन्स ये सारा जितना भी वॉलेंट्री एक्शन है, दैट मीन्स वी आर गिविंग द सम एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स है। वॉलेंट्री एक्शन जो है सेरेबेलम उसको कंट्रोल करता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स पोस्चर और बॉडी बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करता है सेरेबेलम, ओके। तो हमने यहाँ पे एज ए छोटा सा समरी हिसाब में हमने बात किया कि ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट है और कौन कौन सा पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, और जो क्रेनियम का कितना लेयर होता है उसका नाम क्या है, उसका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है, ये सारा चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एंड दिस इज जो कि हमको 10 क्लास का सिलेबस के हिसाब से हमको ब्रेन अगर इतना ही हम जानते हैं ये काफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।